साफ कर दिया है कि हम इस तरीके से अटैक्स पर चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। ईरानी सेना सहयोगी राज्यों के सभी क्षेत्रीय ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर चुकी है। आसपास जितने भी रीजनल जो देश हैं, रीजन्स हैं जहां पर दूसरे देशों की मिलिट्री आकर इजराइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ईरान पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, ईरान अब उसे भी टारगेट करना शुरू कर चुका है। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। ईरान के अटैक के जवाब में अब इजराइल ने तेहरान में ड्रोन बरसाने शुरू कर दिए हैं। तेल अवीव में हर 1 मिनट में ईरान ने 3 मिसाइलें दागी है। हर 1 मिनट में 3 मिसाइलें दागी गई हैं। निशाने पर नेतन्याहू थे, ये सवाल है, क्योंकि इजराइल के हमले के जवाब में 65 मिनट तक करीब ईरान ने 3 फेज में बड़े बड़े अटैक्स किए। इस दौरान ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। रेडार में वॉर मिनिस्ट्री और रक्षा मंत्रालय से जुड़े दफ्तर भी थे जहां नेतन्याहू बैठते हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी आग लगी और भारी नुकसान हुआ है। देखिए, जब इजराइल ने अटैक किया था तो तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर आग लगी, उसको निशाना बनाया था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एयरपोर्ट। और ऐसे में इजराइल की कोशिश ये थी कि इस एयरपोर्ट को खत्म कर दिया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो पंगु हो जाए, वो घुटनों पर आ जाए। आज सुबह की अगर बात करें तो ईरानी राजधानी के मेहराबाद हवाई अड्डे से आग और भारी धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया था, जबकि स्थानीय मीडिया ने क्षेत्र में विस्फोट की सूचना दी थी। स्थानीय INSA समाचार एजेंसी ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें पश्चिमी तेहरान में हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट के क्षेत्र से भारी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि मेहर समाचार एजेंसी ने वहां विस्फोट की सूचना भी दी है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई शहरों में फिर से कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान ने भी तेल अवीव और जो मुख्य शहर हैं इजराइल के, उनको अटैक किया है। इजराइल रक्षा बलों यानी कि IDF ने ये कहा है, IDF ने ये जानकारी दी है कि ईरान की तरफ से एक बार फिर मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर से शरण लेने को मजबूर हो गए।